नमस्कार, ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोगों के बीच 7th क्लास के इंग्लिश का 12वां चैप्टर पाठ का नाम है सूरज एंड टुट्टू, अर्थात सूरज और टुट्टू का भाव लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है यह। तो पहले हम लोग वार्मर देखते हैं, फिर विस्तार से पाठ को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। कैन यू नेम एनी 5 वाटर एनिमल्स? क्या आप किन्हीं 5 जलीय जीव का नाम बता सकते हैं? विच वन डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? कौन सा जीव आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? टेक्स्ट देखते हैं। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा देयर इज अ विलेज कॉल्ड सब्बलपुर। गंगा नदी के तट पर सब्बलपुर नाम का एक गांव है। देयर लिव्ड अ फिशरमैन मंगल विथ हिज सन सूरज। वहाँ मंगल नाम का एक मछुआरा अपने पुत्र सूरज के साथ रहते थे। दे यूज टू गो फिशिंग एवरी डे। वे लोग प्रतिदिन मछली पकड़ने जाया करते थे। वन डे मंगल फेल इल। एक दिन मंगल बीमार पड़ गए। सो सूरज है टू फिश एलोन। इसीलिए सूरज को अकेले मछली पकड़ने जाना पड़ा। सिंस द रिवर वाज रफ दैट डे हाई वेव्स टर्न्ड हिज बोट अपसाइड डाउन। चूँकि उस दिन नदी अशांत थी, इसीलिए ऊंची लहरों ने उसके नाव को उल्टा दिया। सूरज डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। सूरज तैरना नहीं जानता था। ही क्राइड फॉर हेल्प एंड कंटिन्यूड टू स्ट्रगल फॉर लाइफ। उसने मदद के लिए चिल्लाया और जीवन के लिए लगातार संघर्ष करता रहा। सडनली ही फेल्ट समथिंग बीनीथ द वाटर पुशिंग हिम टुवार्ड्स द बैंक। अचानक उसने महसूस किया कि नीचे से कोई चीज़ उसे किनारे की ओर धकेल रहा था। ही वॉज अफ्रेड। वह डर गया। As he looked down, he found a fish-like creature that had saved his life. जैसे ही उसने नीचे देखा, उसने एक मछली के समान जंतु को पाया जिसने उसकी जान बचाई थी। It was a dolphin. वह एक डॉल्फिन था। सूरज थैंक्ड हिम। सूरज ने उसे धन्यवाद दिया। Thus A friendly conversation between them began. इस प्रकार एक दोस्ताना वार्तालाप उन दोनों के बीच शुरू हुआ। सूरज, थैंक यू काइंड फिश फॉर सेविंग मी। धन्यवाद दयालु मछली मुझे बचाने के लिए। डॉल्फिन, आई एम नॉट अ फिश। मैं मछली नहीं हूँ। आई एम गंगू। मैं गंगू हूँ। द डॉल्फिन, डॉल्फिन। आई एम टुट्टूज मदर। मैं टुट्टू की माँ हूँ। सूरज, आई सी स्विमिंग बिसाइड यू। मैं देखता हूँ वह आपके बगल में तैर रही है। गंगू, यस सी इज प्रेटी बट वेरी टॉकेटिव। हाँ, वह सुंदर है लेकिन बहुत बातूनी है। सूरज, कैन बी फ्रेंड्स? टुट्टू, टुट्टू, क्या हम लोग दोस्त हो सकते हैं? दोस्त बन सकते हैं? टुट्टू, ओह श्योर, व्हाट इज योर नेम? ओह अवश्य ही, तुम्हारा नाम क्या है? सूरज, आई एम सूरज एंड आई लिव इन द विलेज नियर बाई। मैं सूरज हूँ और मैं नज़दीक के गांव में रहता हूँ। टुट्टू, ओह माई मदर हैज़ टोल्ड मी अबाउट यू। मेरी माँ तुम्हारे बारे में कह चुकी है। यू कम टू फिश विथ योर फादर। तुम अपने पिताजी के साथ मछली पकड़ने आते हो। सूरज, यस आई डू। हाँ, मैं आता हूँ। टेल मी वाट अ डॉल्फिन इज। मुझे बताओ ये डॉल्फिन क्या है। आई हैव नॉट हर्ड अबाउट यू बिफोर। मैंने तुमसे पहले इसे नहीं सुना था। टुट्टू, दो आई लुक लाइक अ फिश आई एम अ मैमाल जस्ट लाइक यू। यद्यपि मैं मछली की तरह दिखती हूँ लेकिन मैं तुम लोग की तरह एक
स्तनपायी हूँ। आई ब्रेथ एयर थ्रो द ब्लो होल, मैं इस छिद्र के माध्यम से सांस लेती हूँ। यू कैन सी इट ऑन माई हेड, तुम इसे मेरे माथे पर, मेरे सिर पर देख सकते हो। सूरज, आर यू अ मैमल, क्या तुम एक स्तनधारी हो? टुटू, यस आई एम, हाँ मैं हूँ। वी आर नॉट बोर्न आउट ऑफ एग्स, हम लोग अंडा से जन्मे हुए नहीं हैं। वी आर बोर्न एंड फेड लाइक यू, हम तुम्हारी तरह जन्म लिए हैं और खिलाया गया है। सूरज, डू यू लिव ओनली इन द गंगा, क्या तुम केवल गंगा में रहती हो? टुटू, नो, नहीं। एज मैन लिव इन मेनी कंट्रीज, वी आल्सो लिव इन वेरियस रिवर्स एंड सीज, जैसे लोग अनेक देशों में रहते हैं वैसे ही हम लोग भी विभिन्न नदियों और समुद्रों में रहते हैं। वी आर फाउंड इन द नॉर्थ एंड फार ईस्टर्न सीज, हम लोग पाए जाते हैं उत्तरी और सुदूर पूर्वी समुद्रों में। वी आल्सो लिव इन द ब्लैक एंड द बाल्टिक सीज, हम लोग काले और बाल्टिक समुद्र में भी रहते हैं। माई कजिन्स हु लिव इन द सी ग्रो अप टू सेवरल मीटर्स, मेरा चचेरा भाई जो समुद्र में रहता है वह अनेक मीटर तक बढ़ता है। कहने का मतलब उसका आकार बहुत लंबा होता है। सूरज, आर यू ऑल ब्लैक इन कलर, क्या तुम सभी का रंग काला होता है? टुटू, नो, माई कजिन्स आर ब्लैक ऑन द टॉप एंड देयर बेली इज वाइट, नहीं, मेरे भाई लोग का ऊपर वाला हिस्सा अर्थात पीठ सफ़ेद काला होता है और उनका पेट सफ़ेद होता है। सूरज, डू यू आल्सो ईट लाइक अस, क्या तुम हम लोग के जैसा खाते भी हो? टुट, नो, दो वी हैव अबाउट 140 नीडल लाइक टिथ, वी यूज इट टू कैच एंड होल्ड अ फिश, नहीं, यद्यपि हमारे पास सुई की तरह 140 दांत हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल मछली को पकड़ने और उसे मारने के लिए करते हैं। वी डोंट च्यू लाइक यू, हम लोग तुम्हारी तरह चबाते नहीं हैं। वी स्वैलो आवर फूड, हम लोग अपने भोजन को निगल जाते हैं। सूरज, डू यू टॉक अमंग योर सेल्फ्स एज वी डू, क्या तुम अपने लोगों में वैसे ही बात करते हो जैसे हम लोग करते हैं? टुटू, अंडर वाटर वी प्रोड्यूस क्लिकिंग साउंड्स एंड विसल्स, जल के अंदर हम लोग क्लिक और सीटी की आवाज़ उत्पन्न करते हैं। वी डू हैव आइज बट वी कांट सी लाइक यू, हमारे पास आँखें हैं लेकिन हम लोग तुम्हारी तरह नहीं देख सकते हैं। वी फाइंड आवर फूड बाई साउंड, हम लोग अपना भोजन आवाज़ के जरिए प्राप्त करते हैं। वी मेक क्लिकिंग साउंड एंड लिसन टू द इको प्रोड्यूस्ड, हम लोग क्लिक क्लिक की आवाज़ उत्पन्न करते हैं और उससे उत्पन्न प्रतिध्वनि को सुनते हैं। सूरज, टेल मी समथिंग मोर अबाउट यू, तुम अपने बारे में कुछ और बताओ। टुटू, लाइक यू वी टू असेंबल टू हेल्प वन अनदर, तुम लोग की तरह हम लोग भी एक दूसरे की मदद करने के लिए जमा होते हैं। वी आल्सो मूव टुगेदर टू ईट फिश, हम लोग मछली को पकड़ने के लिए एक साथ आगे बढ़ते हैं। इफ़ एनी डॉल्फिन इज इन डेंजर वी रश टू हेल्प इट, यदि कोई डॉल्फिन खतरे में होती है तो हम लोग तेजी से दौड़ते हैं उसे मदद करने के लिए। सूरज, व्हाट आर द डेंजर्स, क्या खतरा है? टुटू, दिस ग्रेट रिवर गंगा इज आवर होम बट इट इज़ बेइंग पोल्यूटेड, यह महान नदी
गंगा हमारा घर है लेकिन यह प्रदूषित हो रहा है। इट कॉजेज एलिमेंट्स, यह बीमारी का कारण बनता है। द फिशरमैन आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस, मछुआरे लोग भी हम लोग के लिए समस्या पैदा करते हैं। माई फादर डायड वेन ही वॉज ट्रैप्ड इन अ बिग नेट, मेरे पिताजी मर गए थे जब वे एक बड़े जाल में फंस गए थे। गंगू केम टू कम टू सूरज इज गेटिंग लेट, गंगू कहती है टू आओ, सूरज को देर हो रहा है। टू ओके मदर, सूरज आई मस्ट गो नाउ, ठीक है माँ सूरज अब मुझे जाना चाहिए। माई मदर इज़ कॉलिंग मी, मेरी माँ मुझे पुकार रही है। सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। सूरज ओके सी यू अगेन, ठीक है फिर मिलेंगे। और इस प्रकार से सूरज और टुट्टू का भाव पूरा होता है। अब हम लोग इसके शब्दार्थ को एक बार देख लेते हैं ऊपर से। एनिमल मीन्स जानवर, मोस्ट मीन्स सबसे अधिक, लाइक मीन्स पसंद करना, बैंक मीन्स किनारा या तट, फिशरमैन मीन्स मलाह मछुआरा, फिशिंग मीन्स मछली पकड़ना, फेल इल मीन्स बीमार पड़ा, एलोन मीन्स अकेला, सिंस मीन्स चूकी, रफ मीन्स उबर खाबर खुरदुरा, यहाँ अशांत के रूप में प्रयोग किया गया है। हाई मीन्स ऊंचा, वेव्स मीन्स लहरें तरंग, टर्न्ड अपसाइड डाउन मीन्स होता है उलट देना, स्विम मीन्स तैरना, कंटिन्यू मीन्स जारी रखा, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, सडनली मीन्स अचानक, बेनीथ मीन्स नीचे, पुशिंग माने धक्का दिया, टुवार्ड्स मीन्स की ओर, अफ्रेड मीन्स भयभीत, लुक्ड डाउन मीन्स नीचे देखा, क्रिएचर मीन्स जंतु प्राणी, सेव्ड मीन्स बचाया, थैंक्ड मीन्स धन्यवाद दिया। 10 इस प्रकार से। फ्रेंडली मीन्स दोस्ताना, कन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप बातचीत, स्विमिंग मीन्स तैरना, बिसाइड मीन्स बगल में, प्रेटी मीन्स सुंदर, टॉकेटिव मीन्स बातूनी, श्योर निश्चित ही अवश्य ही, नियर बाई मीन्स नजदीक के, बिफोर मीन्स पहले, दो मीन्स यद्यपि, मैमाल मीन्स स्तनधारी या स्तनपायी, ब्रेथ मीन्स श्वास लेना, होल मीन्स छेद, बॉर्न मीन्स जन्म लेना, नॉर्थ मीन्स उत्तर, ईस्टर्न मीन्स पूर्वी, सीज मीन्स समुद्र, कजिन मीन्स चचेरा भाई, सेवरल मीन्स अनेक या कई, बेली मीन्स पेट, नीडल लाइक मीन्स सुई के समान, टीथ मीन्स दांत, कैच मीन्स पकड़ना, होल्ड मीन्स भी पकड़ना लेकिन यहाँ मारने के अर्थ में प्रयोग है, च्यू मीन्स चबाना, स्वैलो मीन्स निगलना, योरसेल्फ मीन्स आप स्वयं अपने आप में, अंडर वाटर पानी के नीचे, प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करना, क्लिकिंग मीन्स क्लिक क्लिक साउंड्स मीन्स ध्वनि, विसल्स मीन्स सिटी, समथिंग कुछ, मोर मीन्स अधिक, असेंबल मीन्स जमा होना,
डेंजर मीन्स खतरा, रश मीन्स तेजी से भागना। एलिमेंट्स मीन्स बीमारी, रोग। कॉजेज मीन्स कारण होता है, कारण बनता है। क्रिएट मीन्स रचना करना, उत्पन्न करना। प्रॉब्लम्स मीन्स समस्या। ट्रैप मीन्स फंस गया। गेटिंग लेट मतलब लेट हो रहा है। और इस प्रकार से इस पाठ के अंतर्गत जितने भी कठिन शब्द थे सबको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। लेट अस कंप्रीहेंड, हम लोग अब समझे। थिंक एंड टेल, सोचिए और कहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। व्हाट इज अ डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या है? तो डॉल्फिन एक मछली के समान जलीय प्राणी है जो स्तनपायी होता है। हम लोगों ने पढ़ा है हाउ डू डॉल्फिन ब्रेथ, डॉल्फिन सांस कैसे लेती है। व्हाट हैपेंस व्हेन द डॉल्फिन फेस डेंजर्स, जब डॉल्फिन खतरा का सामना करता है तो क्या होता है। तो इसका जवाब हमने लिख दिया है। तो वो लोग दौड़ते हैं मदद करने के लिए एक दूसरे की, ये जवाब है। आप यहाँ से इसका उत्तर जो है तीनों प्रश्न का लिख लें वीडियो पॉज करके। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड और सेंटेंस, निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब एक शब्द में या एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न है वाई डिड सूरज गो टू फिश एलोन, सूरज अकेले मछली पकड़ने क्यों गया। तो हम लोगों ने सुना है चूंकि वह उसके पिताजी बीमार पड़ गए थे इसलिए अकेले जाना पड़ा। हु सेव्ड सूरज लाइफ्स, सूरज के जीवन को किसने बचाया। वाट वाज द यंग डॉल्फिन्स नेम, छोटे डॉल्फिन का नाम क्या था। इज डॉल्फिन अ फिश, क्या डॉल्फिन एक मछली है। तो इसका जवाब मैंने लिख दिया है, आप इसे अच्छा से नोट कर ले। चलिए ये है इस चारों प्रश्न का जवाब। छोटा छोटा आंसर है, बहुत सरल भाषा में। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दीजिए। हाउ डिड सूरज एंड टूटू बिकम फ्रेंड्स, सूरज और टूटू दोस्त कैसे बन गए। हाउ डू डॉल्फिन्स गेट फूड, डॉल्फिन अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। व्हाट आर द थ्रेट्स विच डॉल्फिन्स आर फेसिंग, किस प्रकार की धमकी या परेशानी को डॉल्फिन चुनौती का सामना करते हैं मतलब किस प्रकार के परेशानी का डॉल्फिन सामना कर रहे हैं। व्हाट हैपेंड टू सूरज व्हाइल फिशिंग, सूरज जब मछली पकड़ रहा था तो क्या हुआ। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब है, आप B.2.2 का ये 4 जवाब है। ये थोड़ा सा लंबा जवाब है, इसका जवाब 50 से कम शब्दों में ही देना था। तो पहले प्रश्न का ये जवाब है, बिल्कुल सरल है। यदि किसी का अर्थ नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करिएगा। ये दूसरे प्रश्न का जवाब है। ऐसे ही ये तीसरे प्रश्न का जवाब हो गया और ये रहा चौथे प्रश्न का जवाब। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्ड स्टडी, शब्द अध्ययन। फाइंड आउट फ्रॉम द लेसन द वर्ड्स विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। कहता है आप अपने पाठ से उन शब्दों को चुनिए, निकालिए, खोजिए जिसका निम्नलिखित अर्थ होता है। एन एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू बेबीज एंड डज नॉट ले एग्स, वह जानवर जो बच्चे को जन्म देता है लेकिन अंडा नहीं देता है तो उसको क्या कहते हैं।
तो उसको मैमाल कहते हैं, स्तनपायी या स्तनधारी। तो हमने यहाँ जवाब लिख दिया। पहले कोशिश करिए खुद से बनाने का। फिर यहाँ पर दिया हुआ है जवाब, द चाइल्ड ऑफ योर आंट और अंकल, आपके चाचा और चाची के जो बच्चे होते हैं उसको क्या कहते हैं? कज़न कहते हैं। उसी प्रकार टू रिपीट और सेंड बैक अ साउंड, आवाज़ को दोहराना और वापस भेजने को क्या कहते हैं? तो उसको इको कहते हैं। हमारे पाठ में आया है ये शब्द। द एक्शन ऑफ मेकिंग द एयर वाटर इट इज डर्टी एंड डेंजरस, क्या कहलाता है? तो यह पोल्यूशन कहलाता है। तो इसका भी जवाब हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, ये जो शब्द है उसको पुनः व्यवस्थित करना है ताकि वह अर्थपूर्ण बन जाए। तो पहले खुद कोशिश करिए। फिर यहाँ दिया हुआ है, इसका ये है, स्ट्रगल है, अफ्रेड है, डॉल्फिन है, थ्रो है, कजिन है और पीपुल है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब है ग्रामर, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, टेंस का क्रम। कहता है लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, निम्नलिखित वाक्यों को सावधानी पूर्वक देखिए। वन डे मंगल फेल इल, एक दिन मंगल बीमार पड़ा। सो सूरज है टू फिश एलोन, इसलिए सूरज को अकेले मछली पकड़ना पड़ा, या सूरज को अकेले मछली पकड़ने जाना पड़ा। मार्क दैट द सेकेंड सेंटेंसेस इज इन द पास्ट परफेक्ट, चिन्हित करते हैं कि दूसरा जो वाक्य है वह पास्ट परफेक्ट में है। बिकॉज एन एक्शन टूक अर्लियर इन द पास्ट, क्योंकि भूत में एक काम को पहले पूरा किया गया। मंगल फेल इन, मंगल बीमार पड़ा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द पास्ट परफेक्ट इज यूज फॉर एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए किया जाता है जो पास्ट में ही, जो काम पहले हो चुका होता है वैसे काम को व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। नाउ नोट हाउ द टेंस ऑफ verbs इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड्स ऑन द टेंस ऑफ द verbs इन द प्रिंसिपल क्लॉज। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि कैसे प्रिंसिपल क्लॉज के टेंस के आधार पर सबऑर्डिनेट क्लॉज के टेंस का वर्ब होता है। तो आगे चलते हैं। आई शैल वेट हेयर इफ यू कम टाइमली, मैं यहाँ प्रतीक्षा करूँगा अगर तुम समय पर आओगे। शी वुड अटेंड द क्लास इफ द टीचर अलाउड हिम, यदि शिक्षक उसे अनुमति देंगे तो वह क्लास में उपस्थित रहेगी, उपस्थित होगी। तो यहाँ दो सेंटेंस देखा हम लोगों ने। कहता है ही वुड हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस इफ एनीवन हैड ट्राइड टू ब्लैकमेल हिम, यदि किसी ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की होती तो उसने पुलिस को सूचना दे दिया होता या दे चुका होगा, वह पुलिस को सूचना दे चुका होगा। यदि किसी ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की होती तो वह पुलिस को सूचना दे चुका होता। द फर्स्ट सेंटेंस फॉलोज द स्ट्रक्चर, पहला जो वाक्य है निम्नलिखित संरचना का अनुसरण करता है। कहता है पहले वाक्य में है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, दो वाक्य है उसमें। तो पहला जो वाक्य है वह प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा जो वाक्य है वह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यहाँ स्ट्रक्चर कह रहा है प्रिंसिपल क्लॉज का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, और जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें सबऑर्डिनेट वर्ड है प्लस उसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। अब देखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज का जो टेंस है वह सिंपल फ्यूचर टेंस में है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो है उसमें क्या है तो सबऑर्डिनेट वर्ड है, और उसके वर्ब का जो टेंस है वह प्रेजेंट टेंस में है, या उसमें प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। अब उसी बात को यहाँ फिर नीचे रिपीट किया गया है, आई शैल वेट हेयर। अब यहाँ
आई सब्जेक्ट है, आ प्लस वेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, और यह प्रिंसिपल क्लॉज में यह एक पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। यह अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं है। या हम ऐसे समझ ले कि प्रिंसिपल क्लॉज उसे कहते हैं जो स्वतंत्र होता है, अपने अर्थ की पूर्णता के लिए उसको किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, सबऑर्डिनेट क्लॉज उसको कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, लेकिन अपने अर्थ की पूर्णता के लिए उसको प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होना पड़ता है, और उसमें कोई ना कोई शब्द जैसे इफ़, व्हेन, बिफोर, एज इत्यादि लगा रहता है। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इफ़ जो है वह सबऑर्डिनेट वर्ड है। तो इफ़ यू कम टाइमली, और यह जो वर्ब है कम, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। तो ऊपर जो बताया उसने स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई ना कोई सबऑर्डिनेट वर्ड होता है, और इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। एक और बात बताया गया, प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। हम लोगों ने अब तक ये देखा, इफ़ द वर्ड्स इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज शुड बी इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहता है यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो वर्ब होगा वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। जैसे आई शैल वेट हियर इफ़ यू कम टाइमली, तो आई शैल वेट यह प्रिंसिपल क्लॉज है, फ्यूचर टेंस का वर्ब है, और यहाँ यू कम तुम आते हो, तो यह प्रेजेंट टेंस का है। कैन बी रिटेन एज इफ़ यू कम टाइमली आई शैल वेट हियर। इसको दोबारा ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर तुम समय पर आते हो मैं यहाँ प्रतीक्षा करूँगा। नाउ वी सी द सेकेंड सेंटेंस। अब हम लोग दूसरे वाक्य को देखें। शी वुड अटेंड द क्लास इफ़ द टीचर अलाउड हर। वह वर्ग में उपस्थित होगी अगर शिक्षक उसे अनुमति देते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यह प्रिंसिपल क्लॉज है और यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जैसे हम लोगों ने पहले समझा, प्रिंसिपल क्लॉज का स्ट्रक्चर कह रहा है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 है। सी सब्जेक्ट है, वुड लगा हुआ है, और अटेंड V1 है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज का स्ट्रक्चर कहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज का कोई शब्द जैसे इफ लगा हुआ है, फिर सब्जेक्ट है और प्लस V2 है, वर्ब का दूसरा रूप अर्थात सिंपल पास्ट टेंस। If the verb in the principal clause is would plus verb 1, the verb in the subordinate clause should be in the simple past tense। कहता है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब वुड प्लस वर्ब 1 हो, वर्ब का पहला रूप, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो वर्ब होता है वह सिंपल पास्ट टेंस में होता है। जैसे यहाँ देख लें, ही वुड हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस, तो वुड के बाद वर्ब का तीसरा रूप है। तो अभी नियम कहा है कि तब हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में होता है अर्थात वर्ब का दूसरा रूप होता है। तो यहाँ देखिए, इफ़ एनीवन हैड ट्राइड टू ब्लैकमेल हिम, यदि किसी ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की होती है ना, तो सिंपल पास्ट टेंस में है। इफ़ एनीवन हैड ट्राइड टू ब्लैकमेल हिम, तो इसके अनुसार शुड बी इन द सिंपल पास्ट टेंस। नहीं, ये ऊपर वाले की बात हो गया। यहाँ जो बात है यह ऊपर वाले का है। अब यहाँ से एक अलग पैटर्न बता रहा है। नाउ वी स्टडी द टेंस ऑफ वर्ब्स इन द थर्ड सेंटेंस। अब हम लोग तीसरे वाक्य में टेंस के क्रिया का स्टडी करते हैं। ये अलग प्रकार का उदाहरण है। ही वुड हैव इन्फॉर्म द पुलिस इफ एनीवन हैड ट्राई टू ब्लैकमेल हिम, वह पुलिस को सूचना कर दिया होता यदि किसी ने उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की होती। अब यहाँ देखते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब यहाँ कह रहा है स्ट्रक्चर के बारे में।
सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब थ्री प्रिंसिपल क्लॉज में यदि होता है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की संरचना सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब थ्री होता है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सबऑर्डिनेट वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री। ठीक है, जैसा उदाहरण ऊपर दिया गया है उसी को संक्षेप में यहाँ कहा गया है। इफ द वर्ब्स इन द प्रिंसिपल क्लॉज आर वुड हैव प्लस वर्ब थ्री, द verbs in the subordinate clause would be in the past perfect tense। तो वो बात कह दिया जो अभी हम लोगों ने सुना है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज के वाक्य की संरचना वुड है प्लस वर्ब थ्री प्लस कम्प्लीमेंट है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो रचना होती है सबऑर्डिनेट वर्ड होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, तब हैड होता है और तब वर्ब का तीसरा रूप होता है। ऐसे ही बनेगा। अब कहता है वी कैन आल्सो स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेज, हम लोग निम्नलिखित वाक्यों को भी अध्ययन कर सकते हैं। ही सेज, ये प्रेजेंट टेंस है, विल से दैट, वह कहता है या वह कहेगा कि, ही इज़ अ डॉक्टर, ही वाज अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर। तो ये हम देख रहे हैं कि यह प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट के बाद यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब हम लोग आगे देखते हैं। ही सेड दैट, यहाँ पास्ट टेंस है, यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं है। ऊपर वाला में हम लोगों ने देखा है यहाँ प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है, लेकिन यहाँ केवल पास्ट है, गौर करना है। और यहाँ से हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होता है। तो ही वाज अ डॉक्टर, ये पास्ट टेंस है। ही रोट वेल, ये भी सिंपल पास्ट है। ही हैड रिटन वेल, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इन द फर्स्ट सेंटेंस वी लर्न, पहले वाक्य में हम लोग सीखते हैं इफ द वर्ब ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, एनी टेंस इज यूज्ड इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। कहता है यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो उसके सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई भी टेंस प्रयोग में आ सकता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस। जैसा हम लोगों ने उदाहरण में देखा है, एक बार फिर देख लीजिए। यह प्रेजेंट टेंस है, ही इज़ ए डॉक्टर, या पास्ट टेंस है, ही वाज ए डॉक्टर, ही विल बी ए डॉक्टर, या फ्यूचर टेंस है। तो कह रहा है कोई टेंस में आ सकता है सबऑर्डिनेट क्लॉज का सेंटेंस। दूसरा कहता है इन द सेकेंड सेंटेंस वी लर्न, दूसरे वाक्य में हम लोग सीखते हैं कि इफ द वर्ब ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस, यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में है, इट मस्ट बी फॉलोड बाय द पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यह निश्चित रूप से सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो वर्ब होगा वह पास्ट टेंस में होगा। द पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज मे बी आइदर सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट एज पर द मीनिंग्स, चाहे वह सिंपल पास्ट में हो सकता है या पास्ट परफेक्ट में हो सकता है, अर्थ की आवश्यकता के अनुसार कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं अगला, उसी पर आधारित हम लोगों ने जो समझ बनाया है। कहता है कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट और द सिंपल पास्ट टेंस। निम्नलिखित वाक्यों में पास्ट परफेक्ट का या सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हुए कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर वर्ब दिया हुआ है, उसका उचित प्रयोग करना है। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा पहली बार सुनिएगा तो दिक्कत होगा, लेकिन 1 से 2 बार सुनिएगा तो बहुत अच्छा से आप समझ जाइएगा। तो देखते हैं उदाहरण इसको। सी, अब गो ब्रैकेट में दिया हुआ तो इसका कौन सा रूप यहाँ लगेगा ताकि यह इसका अर्थ कंप्लीट हो जाए। तो सी गो आउट बिफोर इट स्टार्ट रेनिंग, तो यहाँ पर होगा सी हैड गॉन आउट बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। कहने का मतलब वर्षा होने से पहले वह बाहर जा चुकी थी। उसी प्रकार से दूसरा है आई हैड फाउंड, फाइंड का तीसरा रूप हो जाएगा आई हैड फाउंड। अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था कि भूतकाल में यदि 2 काम एक साथ होता है तो जो काम पहले समाप्त होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में ख़त्म होता है उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। तो उसी नियम पर आधारित ये उदाहरण सब है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। उसी प्रकार से द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, मतलब सिपाही के आने से पहले चोर भाग चुका था। द स्टूडेंट्स हैड गॉन बिफोर द टीचर केम। विद्यार्थी
शिक्षक के आने से पहले जा चुके थे। तो इस प्रकार से हमारा ये क्लियर हो गया। अब है लेट अस टॉक, वर्क इन ग्रुप्स एंड टॉक अबाउट द एनिमल्स दैट आर फेथफुल हेल्पफुल टू मैन। कहता है आप समूह में कार्य करें, उस जानवर के बारे में बात करें जो विश्वासी है और आदमी के लिए मददगार है, सहायक है। तो ये ग्रुप वर्क करना है हमको। अब कहता है कंपोजिशन करना है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द डॉल्फिन यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द लेसन एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन यू मे हैव फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपने डॉल्फिन के बारे में जो किताब पढ़ा है उसी में से क्या नई जानकारी मिली डॉल्फिन के बारे में, छोटा छोटा वाक्य बना करके रचना करना है। और दूसरे जगह से भी आपने क्या सीखा उसे भी उसमें शामिल करिए, ये खुद से रचना करिए। अगला है ट्रांसलेशन। कहता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करें। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो ये मैंने बना दिया है। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। शिक्षक के आने से पहले घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग बिफोर द टीचर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सोने के पहले मैं खाना खा चुका था। आई हैड माई फूड या आई हैड ईटन माई फूड बिफोर वेंट टू बेड। तो ये ट्रांसलेशन हो गया। अगला प्रश्न है, कहता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू योर मदर टंग। आप निम्नलिखित वाक्यों को अपनी मातृभाषा में अनुवाद करें। शी हैड गॉन बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। वर्षा होने से पहले वह जा चुकी थी। अर्थ लिख लेंगे आप लोग। उसी प्रकार अगला है, द बर्ड्स हैड फ्लोन अवे बिफोर द हंटर फायर्ड। शिकारी के तीर मारने से पहले चिड़िया उड़ चुकी थी। द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट बिफोर द टीचर केम। शिक्षक के आने से पहले विद्यार्थी जा चुके थे। द बेल हैड रंग बिफोर वी इंटर द क्लास। हम लोग के वर्ग में प्रवेश करने से पहले घंटी लग चुकी थी। द सन हैड राइजन बिफोर वी गॉट अप। हम लोग के उठने से पहले सूरज उग चुके थे। अब है लैंग्वेज गेम। कहता है टंग ट्विस्टर, जिह्वा की मरोड़न, घुमाव। अ टंग ट्विस्टर इज अ फ्रेज और अ सेंटेंस विच इज अ बीट डिफिकल्ट इन स्पीकिंग। टंग ट्विस्टर एक ऐसा शब्द होता है या वाक्य होता है जो बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। यू हैव टू कंट्रोल योर टंग वाइल स्पीकिंग देम। आपको उन्हें बोलते समय अपने जिह्वा पर नियंत्रण करना है। आस्क योर पार्टनर टू स्पीक आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन वन ब्रेथ विदाउट स्टॉपिंग। आप अपने मित्र को नीचे दिए गए वाक्य को एक सांस में बिना रुके हुए बोलने के लिए कहें। इंजॉय व्हाट हैपेंस, और आनंद लीजिए होता क्या है। चलिए 3 उदाहरण है यहाँ, मैं एक बार बोल के सुना देता हूँ, आप लोग भी ये कोशिश करिएगा। सी सेल्स बाय द सी शोर। 12 ट्विंकलिंग स्टार्स ट्विंकल 12 टाइम्स। फ्राइड फ्रेश फिश फ्राइड फ्रेश फ्राइड फिश, फ्रेश फिश फ्राइड और फिश फ्रेश फ्राइड। ऐसे बोलिए। और इस प्रकार से इस पाठ का अर्थ पूरा होता है, प्रश्नोत्तर भी कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आप लोग इसको बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करिए। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद। मिलता हूँ आपके साथ नए पाठ में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।